नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के कुछ Q1 के रिजल्ट के अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इनका Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 4,465 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 4,938 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 10% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 4% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q1 में था 568 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 785 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 38% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 4% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ठीक ठाक अच्छा ही आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, तो इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 1,118 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 1,432 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 28% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 11% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q1 में था 179 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 228 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 27% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 9% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी शानदार आया है एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी देखें तो अच्छा ही आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में शायद से पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ एंजल वन लिमिटेड, तो इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 1,141 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 1,430 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 25% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 1% यानी कि 2% के राउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q1 में था 114 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 231 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 100% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 27% प्लस की। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर तो रिजल्ट अच्छा आया, मगर क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है, तो इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में देखेंगे कल के दिन क्या इसकी अच्छी इंपैक्ट होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 6,396 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 7,088 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 10% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 3% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q1 में था 747 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 403 करोड़ रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 46% की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 26% प्लस की, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस पर। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट एकदम बेकार आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है। तो आज के Q1 के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।